हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है टॉपिक आपके पार्टनर के आज की ट्रू फीलिंग्स को चेक करेंगे आज। और ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी एज यूजुअल। चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लें ताकि हम रीडिंग की शुरुआत करें। अरे देखो मेरा ध्यान। चलिए शुरू करने जा रही हूँ अभी आप लोगों के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज की। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है उनके मन में। मैं कंफ्यूजन देख पा रही हूँ, पर कंफ्यूजन क्यों है वो मैं अभी तक सामने नहीं आया, वो देख रही हूँ। मुझे रुमाल दिखाई दे रहा है एकदम से, हैंकी। किसी को सर्दी हो गई है, इस तरीके की एनर्जी है। थोड़ी सी सर्दी हो गई है। आई डोंट नो गर्मी में किसको सर्दी हुई है, पर थोड़ी सी सर्दी दिखाई दे रही है। कोई हैंकी लेके घूम रहा है, नैपकिन है किसी के हाथ में। हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वृषभ एनर्जी एकदम से मिली है। वृषभ और सोलमेट एनर्जी है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट है, इसलिए आप उनकी सोल से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हैं। कहीं ना कहीं उनसे जो बॉन्ड और कनेक्शन है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। ट्राई बहुत किया है आपने, ऐसा नहीं है, बट रह के आपको अचानक से उनका ध्यान ज़रूर आता है। और वो इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति आपको याद बहुत कर रहे हैं। ये आपको ज़्यादा याद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज महसूस होती है। अचानक बैठे बैठे आप उनको ज़्यादा मिस करने लगते हो। आप अपनी एनर्जीज में बहुत नॉर्मल रहते हो वैसे तो, बट अचानक से आपको ज़्यादा याद करते हैं तो आप इनको मिस करने के लिए ऐसी एनर्जी आ जाती है जहाँ पे मिस करने लगते हो। सोचते हो मैसेज कर लें, कॉल कर लें, पर आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हो। आप उन्हें मैसेज या कॉल नहीं करना चाहते हो। ओके, कन्फ्यूजन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप चाहिए, बट इन्हें कन्फ्यूजन ये है कि कैसे समझें कि इनको आपको अप्रोच करना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर। आपके पार्टनर किसी और से भी डील कर रहे हैं, आपके होते हुए ये किसी और से भी बात कर रहे हैं। कहीं एक्टिव है सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं और भी ये चैट कर रहे हैं आपके होते हुए, कहीं और पे ध्यान दे रहे हैं ये। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर उनको ऐसा कह सकते हैं कि टाइम पास चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंट्रैक्शन या वो फीलिंग नहीं मिल रही है जो आपके साथ मिलती है। आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट है। वो दूसरे के साथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे के साथ थोड़ा सा फेक सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा फेक फील कर रहे हैं। अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि किसी और से बात ज़रूर कर रहे हैं। अगर आपको इनको लेकर थोड़ा सा डाउट होने लगा है पिछले कुछ दिनों से कि ये किसी से बात कर रहे हैं, आपको ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इंट्यूटिव आप दिखाई दे रहे हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और इंट्यूशन है आपको। कोई तरीके का शक या ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये व्यक्ति किसी से बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, क्लोज्ड ऑफ हैं। ऐसा लग रहा है ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंटली मैं कह रही हूँ कि येस, ये किसी से बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपसे बता नहीं रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन कह सकते हैं, थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं वहाँ पर वो वाली बात नहीं है जो आपके साथ है। आपके साथ बॉन्ड और कनेक्शन ज़्यादा है, आपका एक्सट्रीम लेवल का कनेक्शन है। सो ये क्या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके प्रति लॉयल नहीं है। देखो, अभी मैं कहूँगी कि कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम किसी के साथ शारीरिक संबंध है। मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन, चैटिंग वगैरह ज़्यादा दिख रही है। तो अगर इन ग्राउंड्स या इन बेसिस पे कहो तो कह सकते हैं कि थोड़े से डिसलॉयल है, मतलब आपसे बातें छुपा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी अभी ज़्यादा उस व्यक्ति से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मतलब इंटीमेट हुए हैं या एक्सट्रीम कुछ हो गया है या कस्में वादे लिए जा रहे नहीं हैं। बातचीत है, हंसी मजाक है, इस तरीके की एनर्जी है। अब ये भी हो सकता है कि ये उनके कोई दोस्त हैं जिनसे ये अपोजिट जेंडर के कोई दोस्त हैं जो महिला या कोई जेंट्स ऐसे हैं जो इनके फ्रेंड हैं जिनसे ज़्यादा बात कर रहे हैं या जिनकी तरफ आजकल थोड़ा सा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनके आसपास के लोग आपको ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव बात करते हैं इनसे। इनके आसपास के लोग इनको कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपको छोड़ दें या आपसे ज़्यादा बात नहीं करें या आपसे डिस्कनेक्टेड रहें, क्योंकि उनके आसपास को लोगों को लगता है कि
आप गलत हैं। मतलब रिलेशनशिप में आप जो है थोड़े से बचपना दिखा रहे हो, इमेच्योरिटी दिखा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी इनको लगता है, इनके आसपास के लोगों को लगता है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप इमेच्योर हैं, इट इज़ जस्ट कि आप किसी भी चीज़ की क्लैरिटी ले रहे हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ा हाइप बन रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। आप इनके आसपास स्पेशली मुझे इनके दोस्त वगैरह ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसे गाइड कर रहे हैं कि आप उसमें बचपना है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखो, इनको मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये हो सकता है इनके परिवार के कोई व्यक्ति हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में रहो, अकल आ जाएगी। लाइक इस तरीके से एनर्जी जहाँ पर आपको कुछ सिखाने की या आपको कुछ समझाने की कोशिश ज़्यादा की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं। वृषभ राशि एरिस राशि है, स्कॉर्पियो राशि है, मेष और वृश्चिक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा एनर्जी भी है, तुला की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। मुझे क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे एक हाईलाइट हो रही है स्टबर्न एनर्जी की, थोड़ा सा मुझे एयर साइन ज़्यादा लग रहा है। एयर साइन, मैं ये नहीं कहूँगी कि एयर साइन स्टबर्न होते हैं, बट उनमें जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो प्रैक्टिकलिटी इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, दिमाग से बहुत चलते हैं आपके पार्टनर। तो जेमिनी एनर्जी भी है, मैं कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए लियो एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में 4 हो सकता है और 3 हो सकता है, 5 है, 7 है, ये कुछ नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ लंबे टाइम से आप लोग दोनों में डिफरेंसेस हैं, ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं, और लंबा टाइम यानी कि साल 2 साल से कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में उथल पुथल रह ही रही हैं। मतलब वो पहले जैसे बहुत स्टेबल चल रहा था सब कुछ, अब रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव है। कभी बातचीत बंद हो जाती है, कभी अपने मन से गायब हो जाते हैं, या कभी चीज़ें कुछ और हो जाती है, और दूसरों से इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है दूसरों की ज़्यादा सुनने लगे हैं। सडनली आपका प्यार जो है दिखता नहीं है। देखो अभी मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आप ना क्लिंजी पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो। क्लिंजी पास्ट यानी कि पास्ट की या तो किसी बात से आप बहुत ज़्यादा स्टिक करके बैठ गए हो, इनको बार बार पास्ट की कोई बात बोलते हो, या लाइक ऐसी महसूस चीज़ें बातें करवाते हो जिससे इनको थोड़ा बुरा लगता है, या आप इनके साथ जो है पास्ट की मेमोरी में स्टक हो गए हो, जिसकी वजह से आपको बार बार लगता है कि ये व्यक्ति अब आपको उतना ध्यान नहीं देते, उतनी वैल्यू नहीं देते, उतना अप्रिशिएट नहीं करते, जिसकी वजह से भी अनफॉर्चुनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में वही चीज़ें घटित कर रहा है जो आप सोच रहे हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को इतना हैवीली ले रहा है कि वो सच में आपको चीट कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी बन जा रही है। तो यहाँ पर मुझे क्लिंजी पास्ट मतलब पास्ट से कुछ तरीके से आप चिपके हुए, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत नेगेटिविटी लाकर इस चीज़ को लेकर परेशान होते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा घटित हो रही हैं आपकी लाइफ में। ये सर्कल ज़्यादा चल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जीवन में आप एक नहीं हैं। इनके जीवन में आप अकेले एक पर्सनालिटी नहीं हैं, आपके अलावा कोई और भी व्यक्ति है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, जिसको कहीं ना कहीं वो छोड़ना या जिनके अगेंस्ट जाना उनके लिए इतना ईजी नहीं है। बाकी ये जो किसी नए व्यक्ति से जो बात कर रहे हैं, ये कोई तीसरा व्यक्ति है। दीदी ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सट्रीम, लेकिन है कोई तीसरे व्यक्ति से अभी ये बात कर रहे हैं, और ये कोई उनके दोस्त वगैरह हैं, पर उनसे उनका कोई प्यार, इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है इट इज़ जस्ट कि कैजुअल है, कुछ कैजुअल बातचीत चल रही है, कुछ लाइक मे बी शॉपिंग वगैरह का डिस्कशन ज़्यादा चल रहा है, मे बी कपड़ों को लेकर ज़्यादा बातचीत चल रही है। और मुझे बार बार ना ऐसा लग रहा है कि लाइक थोड़ा सा ऑरेंज ग्रीन कलर का ना मिक्सअप भी मुझे दिखाई दे रहा है बार बार। आई डोंट नो क्यों मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा ऑरेंज और ग्रीन कलर का मिक्सचर दिखाई दे रहा है। आपके आसपास कोई चीज़ है ऐसी, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ क्या है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर ना मुझे जो एनर्जीज फील हो रही हैं, एक सॉन्ग भी रिफ्लेक्ट हुआ है, आते जाते हंसते गाते सोचा था तुमने मन में कई बार, ये गाना है, बहुत ओल्ड गाना है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये कहीं ना कहीं मूवमेंट ले रहे हैं। अब ये सॉन्ग मुझे आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी वहाँ दूसरी तरफ जो है, यानी कि थोड़ी सी ना एनर्जी उनकी ना वहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, उनका दूसरी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि अभी भी इमोशनली अटैच नहीं है, वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बट यहाँ येस वो डेफिनेटली वहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके पार्टनर वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं और उस एनर्जीज में इन्वॉल्व हैं। और एज आई सेड कि इनकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति पहले से ही मौजूद था, बट ये तीसरे की किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो रही है। और
मुझे पता नहीं क्यों कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, आर और ए, और पता नहीं मैंने आर क्यों बोला, एक्चुअली मुझे आर नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो मेरे मुंह से क्यों आर निकला, बट शायद हो सकता है कि आर आपसे रिलेट करे इसलिए निकला। मुझे एस और ए बहुत दिख रहा है, ठीक है, मुझे आर नहीं दिख रहा है, पर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से आर निकला है। ओके, सो यहाँ पर एक एनर्जी ना मून एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से भी गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, जिसमें ना ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, मतलब इनडिसीजन है, और इनको लगता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप इनके प्यार को जैसे समझ नहीं पाए। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं आपके पार्टनर ना थोड़ी सी पागलपंती की हरकतें ज़्यादा कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी पागलों जैसी हरकत है, और यहाँ पर वो अपने जोन में ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो गलतियाँ खुद कर रहे हैं और ब्लेम आपको कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीटिंग एनर्जी या डिसलॉयल होना या बातें छुपाना, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, आपकी नहीं। बट स्टिल उनको लगता है कि आप उनको समझते नहीं हो, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो। आप उनको इसीलिए नहीं समझते क्योंकि वो आपको कभी भी पूरा सच नहीं बताते, या कोई क्लैरिटी नहीं देते, या कुछ चीज़ें बिना बोले ही एकदम से गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। आपके लिए ऐसा है कि अगर ये खुलकर सारी चीज़ें आपके सामने रखें तो आपको कोई इशू नहीं है, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि जो भी आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है, जो डिस्टेंस आया है, वो सब आपकी वजह से हुआ है, यानी कि आपने उनको इमोशनली या किसी तरीके का स्ट्रेस देके प्रेशराइज किया, जिसके वजह से ये चीज़ें हुई। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा आपके पार्टनर आपसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लेने की उम्मीद में है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इतना ज़्यादा, बोलते हैं ना, देने की, इतना ज़्यादा इनकी केयर करने की आदत डाल दी है ना, कि जिस भी दिन आप नाराज़ हो रहे हो या थोड़ी सी भी अपनी एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ को लेकर दुख दिखा रहे हो, तो ये तुरंत से ना ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ये क्यों नहीं कर रहे, इनको तो देने की आदत है, इनको तो बहुत केयर करने की आदत है, अब सडनली ये चेंज क्यों हो गए, क्योंकि आपने उनको काफ़ी ज़्यादा वैसा बना दिया है, गिविंग एनर्जी में रखने की आदत डाल दी है। तो इसीलिए जब आप उनसे कोई चीज़ की सफाई मांग रहे हो, या कुछ चीज़ों को लेकर आप जो है कुछ बात अपनी सामने रख रहे हो, या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति थोड़ा सा सॉरी फील करे, सॉरी बोले, क्या कर रहे हैं, ये गलतियाँ जो कर रहे हैं वो बार बार नहीं करें, नहीं दोहराए, और इस रिश्ते की सीरियसनेस को समझें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये ऐसा सोचते हैं कि अच्छा आप ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो, वरना आपने तो पहले कभी नहीं बोला कि सॉरी बोलो, या आपने तो कभी पहले नहीं रिएक्ट किया, कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इसीलिए ये व्यक्ति अपने जोन में इन चीज़ों को राइट समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो ईगो दिखा रहे हैं, ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये राइट मतलब तरीका है आपसे डील करने का, और इनको ऐसा लग रहा है कि साइलेंस आपको मारेगा, कहीं ना कहीं तकलीफ देगा, यानी कि साइलेंस से आपको तकलीफ देने की या पेन देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि कहा, इनके आसपास के लोग या ये आपको कोई लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कुछ समझाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि आप जो है इनसे ताकि अच्छे से रह सको, आप इनके साथ रिश्ता निभा कर चलो। इसलिए ये थोड़ा सा टाइम पास वहाँ यहाँ वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है कहीं पे भी, तो थोड़ा यहाँ वहाँ टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से बात ज़्यादा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिशियस वाइब है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, और सोशल साइड मुझे इन पर्सन मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति आपकी भावनाओं को आपको हर्ट कर रहे हैं, ये फील नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की रियलाइजेशन ऐसा दिखाई दे रही है, जैसे इनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये जो है अपने जीवन में जो हरकतें कर रहे हैं या जो पैटर्न आपको दे रहे हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी ये कर रहे हैं उसको उनको लग रहा है कि ये पॉइंट सही है, और राइट टाइम पर ये आपको ये आपसे कोई तरीके की सॉरी या अपॉलॉजी या ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनके सामने झुक जाए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा टाइम तक और इंतज़ार करेंगे, और थोड़े टाइम के बाद चांसेस है कि आपके साथ पैचअप करें। बट आपका मूड काफ़ी चेंज हो चुका होगा, क्योंकि मुझे आपके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको एटीट्यूड इश्यूज़, या आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रन करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। इस व्यक्ति के साथ आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, आपकी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली ना रनिंग एनर्जी ज़्यादा है, आप रनिंग एनर्जी में ज़्यादा हो। हर पैटर्न में मुझे यहाँ रनिंग एनर्जी ज़्यादा मिली है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी नहीं बट अपकमिंग इवेंट में ये आपको चेस कर सकते हैं, ऐसी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ऐसा है कि ये व्यक्ति आप पे ध्यान पूरा देते हैं, स्टॉक करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं करते। फेक अकाउंट या किसी ना किसी तरीके से ये आपको फेस मतलब बोलते ना चेक करते रहते हैं, आप कितनी देर ऑनलाइन होते हो वो भी चेक करते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति जो है आपको जानबूझ के तकलीफ दे रहे हैं, जानबूझ के वो साइलेंस दे रहे हैं, जानबूझ के वो एनर्जी दे रहे हैं जिससे आप जो है थोड़े से परेशान हो जाओ और एग्जॉस्ट होकर अपनी गलती मान लो, और आप बोलो कि ठीक है यार मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और ताकि ये जो है आगे जो भी ऐसी कोई भी गलतियाँ करे तो आप उनको लेकर रिएक्ट नहीं करें, और जैसे इनका मन करे ये रिलेशनशिप को वैसे हैंडल करें। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली जानते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप
अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए, ये बात इनको अच्छे से पता है। वो कोई ना कहीं आपकी एनर्जी से इनको रिफ्लेक्ट हो जाती है, या ये कोई सपना वगैरह आपका देखते हैं जिससे इनको एहसास है इस चीज़ का। तो इनको ये तो पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैं एडवाइस कार्ड निकाल लेती हूँ। Focus intention, think about what you desire, set your sights high, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको क्या चाहिए आप उस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, गोल्स पे फोकस करो, कंफ्यूज मत करो। डिवाइन एनर्जीज आपकी वजह से कंफ्यूज हो रही हैं। डिवाइन एनर्जी कह रहे हैं कि आपके इनसाइट्स बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, आप कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हो, फिर अगले पल आप बोलते हो कि आपके जीवन में आपको सब पॉजिटिव डिलीवर हो। समझने की कोशिश करो। अगर पूरा टाइम माइंड ये सोचेगा कि ये व्यक्ति मेरे को चीट कर रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे पेन दे रहा है, और उसके बाद मैनिफेस्ट ये करोगे कि वो व्यक्ति आपके पास आ गया है, आपको प्यार दे रहा है, आपके साथ में हंसी खुशी से रह रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर सकती। अगर पूरा दिन दिमाग में ये चल रहा है चीटिंग है, तो फिर कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, राइट। सबकॉन्शियस लेवल में मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, बट आपको अपना ध्यान कहीं भटकाने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को कहीं बिजी रखने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसमें आपका मन लग सके, जिसमें आप खुश रह सकें, जिसमें आप इनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, जिसमें आप इनसे डिस्कनेक्टेड रहें। देखो, एक सिंपल सी चीज़ समझाऊंगी। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप ना चाहते हुए भी इन्हें बहुत याद करने लगते हैं, बार बार ऐसा फील आता है कि यार मैं जितना इससे दूर रहूँ उतना मुझे इसकी याद आती है, तो बार बार मेडिटेशन पे बैठें। जितनी बार लगे उतनी बार मेडिटेशन पे बैठें। जब जब आपको लगे कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप फिर से आंखें बंद करके बस कुछ देर बैठ जाएं। भले आप इनके बारे में ही सोचें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेडिटेट करते वक्त अगर इनका आपको दिमाग में आ रहा है तो आने दो, लेकिन थोड़े टाइम में आप रिलैक्स हो जाओगे। कुछ टाइम कंटिन्यू ये प्रैक्टिस को शामिल रखो। आपका मन इससे आपके कंट्रोल में रहेगा, शांत रहेगा, और अपने माइंड को आप मैनेज करना सीख जाओगे। जो माइंड मैनेजमेंट होता है ना, वो मेडिटेशन से बहुत अच्छा हो सकता है। मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ मेडिटेशंस को। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करो, आप खुद को एक बेटर पर्सन बना सकते हो। जो आपके अंदर इम्पेशेंस है, जो आप देख रहे हो कि आपके साथ इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और उसमें आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे बात करें पर वो कर नहीं रहे, तो उससे कहीं ना कहीं आप तकलीफ में आ रहे हो, और वो आपको वाकई वो लेसन या पेन देने में सक्षम है। मतलब वो कहीं ना कहीं उनके आसपास के लोग जो कह रहे हैं या वो जो कह रहे हैं, वो सच में आपको पेन पहुंचा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हो कभी कभी। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। जितनी बार, ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन में आपने 5 मिनट दिया। आपको जब जब अनईजी लग रहा है, आपको लग रहा है आप उनको बहुत याद कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आप आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाओ तुरंत से। उस वक्त सब काम छोड़ छाड़ कर बस एकदम ध्यान में बैठो। जिसको याद करना है, जिस भी गुरु को याद करना चाहते हो उसे याद करो। महादेव को याद करना है, महादेव को याद करो। आपके साईं बाबा को याद करना है, साईं बाबा का याद करो। आपके अल्लाह हैं, अगर आपके मेडिटेशन में आते हैं तो आप अल्लाह को याद करो। अपने किसी गुरुद्वारे के गुरु को याद कर लो। जिनको भी आप अपने इमेजिनेशन में बुला सकते हैं, उन्हीं उस इमेजिनेशन, उस मेडिटेशन के प्रोसेस में उस गुरु का ध्यान करें। कोशिश करें, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से आप बेटर पर्सन बनेंगे। मेडिटेशन से आपके अंदर कंट्रोल आ जाएगा। जब कंट्रोल आएगा तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर जहाँ पर वीक पड़ रहे हैं, कमज़ोर बन रहे हैं, वहाँ पर आप स्ट्रांग हो सकते हैं और आप इनसे अच्छे से डील कर सकते हैं। इनको लेकर आप परेशान नहीं होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बाय करना है या कोई और डिटेल्स चाहिए मेरी चैनल रिलेटेड, इंस्टाग्राम रिलेटेड, दूसरे चैनल्स के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।